मऊ के मशहूर फेमस सिंगर उपेंद्र लाल यादव का ये घर है। आप पीछे देख सकते हैं। उनका 2 महीने पहले मऊ से घर आते समय उनका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के बाद 2 महीना कोमा में रहे और इलाज के दौरान 2 महीने के बाद उनकी मौत हो गई है। बेहद करीब है उनके साथ ये कलाकार है, काम किए हैं और उनका एक अंतिम गाना था। वो जो गाना था वो भावुक करने वाला गाना था और वो गाना इस समय उनके मौत के बाद काफी ट्रेंडिंग में है। और वो गाना भी ऐसा ही था, कोई था बाय बाय टाटा इस तरीके का करके कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, इस तरीके का। क्या अब उनको अनुभव रहा, भगवान प्रकृत है, क्या था नहीं था इनके उस गाने में। वो हॉस्पिटल में थे और ये उनके साथ भी आना जाना इनका लगा रहा, उनके साथ रहे। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो गाना क्या था और उनके साथ कितने लोग आए, कितने लोग मदद किए। सबसे पहले परिचय बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम एक्टर विराट यादव है जी। मैं इस गाने का हीरो मैं ही हूँ। हाँ। और उपेंद्र भैया इस गाने को गाए थे। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि मैं उस गाने को किया, उसमें रोल किया, सब कुछ किया, लेकिन आज दुख की बात ये है कि मेरा भाई वो वीडियो देख नहीं पाया, क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे। वो हॉस्पिटल से पहले, मतलब एक्सीडेंट होने से पहले, ये गाना गा के वो रखे हुए थे। और जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद मैं और रवि भैया हैं, जो शुरू से आखिरी तक, उनका तो नाम चर्चा में, शुरू से आखिरी तक वो बेचारे डटे रहे। तो वो बोले कि आइए चलिए उपेंद्र भैया का गाना कर देते हैं, बस कर दिए। और उसके बाद जब गाना हम किए तो एक्सीडेंट के, मतलब हमको लग रहा है कि 1 हफ्ता बाद मैं ये गाना किया और फिर 1 हफ्ता बाद दूसरा गाना किया, पगले हो जैती करके 2 गाना उनका मैं किया। तो एक गाना बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चला गया, यही बाय बाय टाटा वाला। उसमें क्या था, कुछ थोड़ा सा मतलब बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सटीक बैठ रहा है उनके मरने के बाद, उनके जाने के बाद। जी जी। ऐसा क्या गाना गा दिया था कि अब मरने के बाद लोग कह रहे हैं कि वो गाना, क्या उनको कुछ ऐसा प्रकृति ने नेचुरल जानकारी दी थी या उनको कुछ अनुभव हुआ था कि हम नहीं रहेंगे और ऐसा गाना गा दे और उस गाने के बाद वो उनका अंतिम गाना था और चले गए? क्या गाना था? जी, गाना यही था कि बाय बाय टाटा, दुनिया से जात बानी बाय बाय टाटा। तो उसी समय इनका एक्सीडेंट हुआ और ये चले गए और ये गाना ठीक सटीक उन्हीं पे बैठ गया। और वो गाना ऐसा बैठ गया कि लोग यही सोच रहे हैं कि ये मतलब अपनी जीवनी पे ही गाए थे, या उनको ऐसा अनुभव हो गया। हाँ, अनुभव हो गया था कि अब मेरा ऐसा हो जाएगा। और ऐसा वो गाना गा के चले गए कि एकदम सटीक, बिल्कुल सेम टू सेम उनके, मतलब जो उनकी स्थिति हुई है उसी पे ये गाना जाके सेट कर गया, आप बैठ लोग गया। तो रहे हैं, इनको हॉस्पिटल में आना जाना था, इनसे संपर्क था, क्या स्थिति थी? लोग कौन लोग मदद किया, आना जाना कुछ बताइए। बहुत लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर एक कलाकार हंसाने वाला, सबको जो है खुशी बांटने वाला, और उसके दुख के घड़ी में कौन कौन लोग आते जाते थे, क्या कंडीशन था हॉस्पिटल का? भैया दुख की घड़ी में कोई साथ नहीं दिया है, हाँ। सबसे पहली बात। और जो भी लोग फोन पे से, गूगल पे से अगर मदद भी किए हैं तो वो उनके सिर्फ फैन, चाहने वाले। बस चाहने वाले मदद किए हैं, बाकी कोई मदद नहीं किया है। एक समर भैया हैं, समर सिंह, उनको दुनिया ही जान रही है। एक उनके अलावा छोड़ के, और दूसरा समर सिंह भी अगर कहीं भी मदद किए हैं तो वो सारा श्रेय रवि भैया को जाता है। रवि भैया शुरू से लेके आखिरी तक लगे रहे, फोन पे इधर भेजना, उधर करना, इनको फोन करके पैसा मंगवाना, ऐसा करना। इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ था, लिमिट क्रॉस कर गई थी कि फोन पे सब बंद हो गया था। फिर दूसरा बारकोड भेजवाना, सब चीज। तो जो भी उनका मदद किया वो सिर्फ मदद अगर कोई किया तो उनके फैंस, बाकी कोई मदद नहीं किया है। अभी गांव में आ रहे हैं तो गांव की कंडीशन क्या है? यहाँ कोई लोग आया कि नहीं, कलाकार बड़ा, उनसे मिलने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए? यहाँ पे भैया देखिए कोई नहीं आया है, कोई बड़ा कलाकार नहीं आया है, ना कोई नेता आया है, ना कोई कुछ आया है। इनका परिवार लगभग बहुत ही ज्यादा कर्जे में चला गया, क्योंकि उनकी जो स्थिति थी, दोनों हाथ, दोनों पैर, सर, ये सब टूट फूट गया था। 1 महीना कोमा में थे। कोमा से थोड़ा सा आँख खुली, उसके बाद हल्का सा उनका ट्रीटमेंट हुआ, मतलब फिर उसके बाद फिर वो उनकी स्थिति जो एकदम खराब हो गई। फिर ये हॉस्पिटल बदलना, वो हॉस्पिटल बदलना, हॉस्पिटल बदलो, दवा बदलो, अधिक से अधिक पैसा जांच जांच हॉस्पिटल। हाँ हाँ। अब जैसे यहाँ से ले गए बीएचयू से ले जाएंगे कहीं पीजीआई, तो वो कहेगा कि अब मेरा करवाओ, मेरा जांच करवाओ, ये करवाओ। और सबसे पहली बात कि बिना सोरस के कुछ होने वाला नहीं है। तो इस वजह से कहीं से कोई नेता, ना कुछ, ना कोई सोरस, ना पानी, कुछ नहीं। इस वजह से उनकी कंडीशन एकदम बिगड़ते चली गई। क्या इसको माना जाए कि उपेंद्र लाल यादव की जो मौत हुई है, इलाज के दौरान पैसा न होना और बार बार जो मेडिकल सुविधाएं हैं, जो सरकार का दावा है कि हमारी मेडिकल सुविधाएं बहुत बेहतर है, तो ये कंडीशन बता रहे हैं बनारस का ट्रामा सेंटर का। ट्रामा सेंटर का थोड़ा आप साथ में रहे, कंडीशन बता दीजिए, सरकार की क्या कंडीशन है? ट्रामा सेंटर, अगर मैं सरकार से बात कर रहा हूँ तो ट्रामा सेंटर की कंडीशन इतनी खराब है कि पूछिए मत। अभी मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मुझे कोई भर्ती नहीं लेगा। मंत्री विधायक अभी अखिलेश यादव, मोदी जी, पीएम सीएम जो भी उनका लड़का रहा हूँ, देखिए अभी आके तुरंत घरवा से लेके जाइए सर। तो यही बात है, वहाँ पे
पे बेचारे ये लगभग 24 घंटा पड़े रह गए। इनका बाहर पड़े रह गए। हाँ, वही मतलब अंदर जो वार्ड होता है वहां पे पड़े रह गए। 24 घंटा बीत गया, इनका ट्रीटमेंट नहीं, इनको बेड ही नहीं मिला आईसीयू। स्ट्रेचर पे थे क्या? हाँ, स्ट्रेचर पे थे और खाली पानी, पेट वोट तो झर नहीं रहा कि पानी बोतल लटका रहे हैं चलिए रिकवरी होगा। अब ये हुआ कि 24 घंटा हो गया, उसका इलाज ही नहीं हुआ उस बंदे का, उपेंद्र भैया का इलाज ही नहीं हुआ। हम रवि भैया, सरवण भैया यहाँ से पहले गए समर सिंह के रूम पे, लगभग 1-2 घंटा वहां पे बैठे, तो वो कहीं से प्रोग्राम पे से आए हुए थे तो सोए हुए थे। फिर इधर हम लोग को लगभग ट्रैफिक थी तो 1 घंटा जाने में लग गया ट्रामा सेंटर। तो उस बीच में समर भैया फोन भी किए, फिर कहे कि ऐसा ना कि तू पहुंचा, जैसन कंडीशन होला वैसन बताओ। तो एक वो उनके माध्यम से एक डॉक्टर आए थे, तो वो वहां से डिस्चार्ज कराया और बोले कि चलो मैं लेके चल रहा हूँ अपने क्लिनिक पे। वो अपने क्लिनिक पे उनका मतलब ट्रीटमेंट उटमेंट किए वहां से, फिर वहां भी सुधार नहीं हुआ। फिर हुआ कि ब्लड चाहिए, तो ब्लड हम और सरवण भैया थे उधर देने गए, तो फिर समर भैया का फोन आया। ऐसे करके फिर वहां से भी काम गड़बड़ हो गया। फिर वहां से ये लोग लेके गए हेरिटेज में। हेरिटेज में ले गए तो लगभग 27-28 दिन वहां पे थे वो। तो वहां पे हम फिर उनसे फिर मिलने गए थे, तो उनका गाल वाल छुए तो मुंह में से लार ओल आने लगा, हल्का सा होठ वोठ हिला, बाकी उनको कोई असर वसर नहीं था, वो कोमा में ही थे। बिल्कुल, ये जी। ट्रामा सेंटर की बीएचयू की ये जो मेडिकल सुविधाएं हैं जो सरकार बार बार दावा करती है, गरीब आदमी का कहीं इलाज नहीं हो पाएगा, आप तड़पते रह जाएंगे पैसे के अभाव में और मर जाएंगे। और सेम इनके साथ वही उपेंद्र लाल यादव के साथ यही हुआ है। पैसे के अभाव में गरीब परिवार है, पीछे मकान भी देख पा रहे होंगे कि इनकी कंडीशन क्या है इस मकान की और इस घर का। लोग कह रहे हैं कि उनको मरने के बाद उनके लिए कफन के लिए और जो है लकड़ी के लिए पैसे भी नहीं हो पाए थे। तो इस तरीके की सरकारी जो सुविधाएं हैं, इस तरीके की सुविधाएं मिली और न मिलने की वजह से जो है प्राइवेट में जाने के बाद उनकी मौत हो गई। तो कहा जाए तो पैसे के अभाव में उनकी मौत जी, हुई है। बिल्कुल, पैसे के अभाव में उनकी मौत हुई है। नहीं तो जो इंसान एक्सीडेंट कर गया, ऑन द स्पॉट नहीं मरा, जो अपनी ज़िंदगी से 2 महीना लड़ा, 2 महीना जिसका ये सब टूट-फूट के खत्म है, 2 महीना लड़ा है, तो वो पैसे की बदौलत तो मरा है। और ज़िंदा रहता, अगर साल भर 2 साल ज़िंदा रहता तो सिर्फ पैसे की बदौलत ही वो इंसान ज़िंदा रहता। बिल्कुल, जी। इनके घर की कंडीशन बहुत खराब है और लोग कह भी रहे हैं कि उनकी कंडीशन इतनी आने के बाद जो है 100 आया, उसके बाद लोग चंदा-वंदा इकट्ठा किए तो और कर्जा भी बहुत ज्यादा हो गया और कोई प्रतिनिधि, कोई नेता, कोई मदद भी नहीं किया। तो ये सरकारी व्यवस्था की पोल भी इनके मौत जो इनकी हुई है, सरकारी व्यवस्था की पोल भी खुल रही है। बीएचयू और ट्रामा सेंटर की पोल खुली, प्राइवेट में कुछ दिन पैसे के मतलब जो भी पैसा कहिए लगाया गया उस पैसे के आधार पे और पैसे की बदौलत 1-2 महीना उनकी सांसें चली। अब बाकी बाद में जो है कंडीशन खराब हुआ और उसके बाद उनकी मौत हो गई। और उनका गाना एक जो था सबको रुलाने वाला है, जिंदा रहते हुए वो ऐसा गाना गाए, सेम मरने के बाद वो गाना उनका जो है इस समय ट्रेंड कर रहा है। और गाना कुछ वैसा ही गाए थे कि दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, बाय बाय टाटा। और हुआ भी उनके साथ ऐसा ही। तो क्या कहेंगे उपेंद्र लाल की मौत को लेके और इस घटना को क्या कहेंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।